नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चुनावी प्रचार में। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन जोरों शोरों पर होने वाला है। मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन नवंबर महीने 2023 यानी कि इसी साल 17 नवंबर को होने वाला है। बीते 3 चुनावों में किसे मिला मालवा निमाड़ का साथ, जाने क्षेत्र की चर्चित सीटों और समीकरण। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में सर्वाधिक 66 सीटें मालवा निमाड़ आंचल से आती हैं। इस क्षेत्र में 15 जिले शामिल है। कहा जाता है कि मालवा निमाड़ से ही मध्य प्रदेश में सत्ता का दौरा खुलता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी विरासत बिछ चुकी है। प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी 230 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के चेहरों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। आगामी 17 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव से पहले अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम प्रदेश भर के मतदाताओं का मन टटोलने निकला है। आपको बता दें कि मुरैना जिले से शुरू हुआ अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम आज 9 नवंबर खरगोन जिला पहुंचा है। खरगोन मालवा निमाड़ क्षेत्र में आता है, जो किसी भी दल के लिए सियासी रूप से बहुत अहम होता है। यहाँ पड़ने वाली क्षेत्र विधानसभा सीटें राज्य में सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। आपको बता दें कि ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आखिर मालवा निमाड़ क्षेत्र का सियासी समीकरण क्या कहता है। पिछली बार यहाँ का सियासी समीकरण किसके पक्ष में था? 2018 के पहले के चुनाव में यहाँ किसने बाजी मारी थी? इस बार की चर्चित सीटें कौन सी होंगी? आपको बता दें कि मालवा निमाड़ से खुलते हैं मध्य प्रदेश की सत्ता के द्वार। मालवा निमाड़ क्षेत्र का सियासी समीकरण क्या है? प्रदेश के कुल 230 सीटों में सर्वाधिक 66 सीटें मालवा निमाड़ आंचल से आती हैं, जो प्रदेश की कुल सीटों का 28.7% है। इस क्षेत्र में 15 जिले शामिल हैं, जिनमें 9 विधानसभा सीटें बाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 2, बड़वानी 4, खरगोन 6, बुरहानपुर 2, खंडवा 4, देवास 5, शाहजहाँपुर 3 और आगरा मालवा 2-2। आपको बता दें कि ऐसे में कहा जाता है कि मालवा निमाड़ से ही मध्य प्रदेश में सत्ता का द्वार खुलता है। प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल है, लेकिन आर्थिक राजधानी का केंद्र बिंदु मालवा निमाड़ ही है। प्रदेश के विकास के साथ राजनीतिक भूमिकाओं में मालवा निमाड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और उसके बाद मालवा निमाड़ से अब तक 6 मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे। इस क्षेत्र का राजनीतिक प्रभाव संपूर्ण प्रदेश पर दिखता है। आपको बता दें कि मालवा निमाड़ की चर्चित सीटें कौन सी रहेंगी। इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सबसे चर्चित चेहरे भाजपा नेता कैलाश विजय बगरिया, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इंदौर 1 सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके बेटे आकाश विजय बगरिया इंदौर 3 से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस क्षेत्र के अन्य चर्चित उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया हैं, जो मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूरिया वर्तमान में झाबुआ एसटी सीट से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को इस सीट से मैदान में उतारा है। पिछली बार मालवा निमाड़ का सियासी समीकरण क्या था? मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा था। 230 सदस्यीय विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 140 या 114 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा 109 सीटों पर आ गई थी। हालांकि यहाँ भी दिलचस्प है कि भाजपा को 41% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिले हैं। बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली हैं। वहीं मालवा निमाड़ आंचल के परिणाम की बात करें तो वहीं कांग्रेस के पक्ष में गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त की विपक्षी कांग्रेस को 35 सीटें, जबकि सत्ताधारी भाजपा के 28 प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजय हुए थे। नतीजों के बाद राज्य में कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 2013 के चुनाव में यहाँ किसने बाजी मारी थी? प्रदेश में 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। भाजपा को 165 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 58 सीटें पर ही रह गई थी। इसके अलावा अन्य को 7 सीटें मिली थी। वहीं मालवा निमाड़ क्षेत्र का चुनाव परिणाम एक तरफा भाजपा की तरफ रहा था। 2013 में भाजपा को 66 में से 56 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 9 सीटों ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 1 सीट पर अन्य प्रत्याशी की जीत हुई। 2008 के चुनाव में मालवा निमाड़ क्षेत्र क्या हुआ था? आपको बता दें कि अंतिम परिसीमन के बाद 2008 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। इस बार भाजपा ने 143 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 71 उम्मीदवार विजय हुए थे। वहीं 16 सीटें अन्य खाते में गई थी। एक बार फिर से मध्य प्रदेश का